कितने मासूम होते हैं ना ये जानवर, और कितना भोलापन होता है इनमें। बहुत अच्छा लगता है। हम जब भी हिमाचल आते हैं ना तो हमारा आधे से ज़्यादा टाइम तो इन्हीं के साथ स्पेंड होता है। ये देखो, देख लीजिए इनकी मस्ती भी। चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ जी 10 बजे, क्योंकि मैं अभी उठी हूँ थोड़ी देर पहले ही। और राज को देख लेते हैं। राज गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। लाइट ज़्यादा आ रही है ना रूम में तो इतनी है। रात में सुबह से आज ऐसी मस्ती में लगे हैं, बस मस्ती मस्ती मस्ती। तो गाइज आपको आज हम ना छोटी छोटी जगह जो है हिमाचल में, चिंतपूर्णी साइड हम आए हैं। यहाँ पे आसपास काफ़ी जगह है देखने वाली, वो दिखाएंगे। तो आज का व्लॉग भी अच्छा होने वाला है, तो चलो हमारे साथ बने रहेगा। व्लॉग की शुरू करते हैं। सुबह जब उठ के बाहर निकले ना तो कुछ इस तरह का नज़ारा था। हमारे साथ में ना एक सराह है, वहाँ पे लंगर लगा हुआ था। इतनी ज़्यादा वैरायटी थी ना, ये इसको गोला बोलते हैं, बड़ा ही टेस्टी था। ये मैंने भी खाया था थोड़ा सा, और आज भी इसको एंजॉय कर रहे थे। मुझे तो खाना था जी फ्रेश खीरा, तो मैंने अपने लिए मंगवाया खीरा। और इसके बाद हम निकल गए मार्केट के लिए। हमें थोड़ा सा कुछ सामान लेना था, तो मैंने राज को बोला जल्दी से चलते हैं। और आज मौसम इतना प्यारा था ना, क्योंकि कल सारा दिन बारिश हुई थी। ये देखो हमारे, तो बस ऐसे मस्ती करते हुए हम लोग निकले हुए थे। हमें बहुत मज़ा आ रहा था, बड़ी ठंडी हवा चल रही थी इस टाइम पे। ये सारा जो रोड है ना, ये गाइस चिंतपूर्णी रोड ही है, जिस पे हम लोग स्टे भी हमारा यहीं पे है, चिंतपूर्णी रोड से पहले ही। और ये देखो, ये रोड इतना सुंदर, इतना साफ़ सुथरा है ना, इतना नीट एंड क्लीन है ना। और यहाँ पे शॉप पे ना हमें लेना था जी थोड़ा सा सामान। हमने दूध वगैरह लिया यहाँ से, और राज को थोड़ा भुजिया वगैरह लेना था, वो लेके हम सारा बस चल पड़े जी। यहाँ पे देखो, रात को ना मुझे बहुत भूख लगी थी, तो मैंने राज को बोला था मुझे चिप्स वगैरह भी ले देना, वो मैंने ले लिए हैं। अभी हम चल पड़े हैं जी वापस। ये देखो, एक छोटा सा मंदिर है। यहाँ हिमाचल में ना सबसे बढ़िया चीज़ ये मंदिर आपको हर जगह पे मिलेंगे। और घर आते ही हमने खाया जी, ये देखो, इसमें था वाइट चना पनीर वाला, और एक कड़ी थी, हिमाचली कड़ी है, बहुत टेस्टी बनी थी। साथ में है जी कांजी और गोलगप्पे, ये एंजॉय किए थे हमने। पेट पूजा करके हम घर से निकल गए थे शाम को, मतलब शाम के अभी जो टाइम है ना, इस टाइम 3-4 बजे हुए थे शायद। तो हम लोग घर से निकल गए। हमें था कि चलो एक ना छोटा सा गांव है यहाँ पास में, आज आपको उसकी सैर कराते हैं। थोड़ी सी कोशिश है कि हम सारा कवर कर पाएँ, तो लेकिन उससे पहले चलो हमें लेना है आर्मी कैंटीन से थोड़ा सा सामान। ये देखो पुचकी बैठी हुई है, कल आपको दिखाया था मैंने वीडियो, उसमें व्लॉग में शेरू के साथ थी ना ये। तो ये आर्मी कैंटीन के बाहर ही थी, बड़ी खुश हो रही थी हमें देख के ना। ये देखो कैसे मचल रही है ना। तो हमें लेना था कैंटीन से थोड़ा सा सामान। पुचकी के लिए भी हमने सोचा चलो इसको भी कुछ खिलाते हैं। तो राज ने इसके लिए लिए थे जी रस। ये देखो रस का पैकेट है, तो ये हमने उसको खिलाए थे, बहुत खुश होके खा रही थी वो। तो यहाँ पे ये देखो इसकी पार्टी शुरू हो गई है जी। ये देखो बहुत भूख लगी हुई थी इसको ना, बहुत ही ज़्यादा। तो बस इसको खिलाने पिलाने के बाद हम फिर से निकलने वाले थे कि मुझे एक घड़ा दिख गया। आपको बताऊँ गाइस, हर दुकान के बाहर आपको ऐसा घड़ा मिलेगा गर्मियों में। पानी आप आराम से पी सकते हैं, ठंडा पानी होता है। इसके बाद हम निकल गए जी आगे के लिए गांव की तरफ। हमें वो गांव देखना था, बहुत सुंदर लगता है। हम जब भी हिमाचल आते हैं ना, मतलब यहाँ पे ठहरते हैं, तो हम इस गांव की सैर ज़रूर करके आते हैं। वो जो रोड है ना गाइस, वो बिल्कुल ऑफ साइड रोड है। जैसे ये मार्केट आपको दिख रही है ना, ये चिंतपूर्णी रोड पे ये सारी मार्केट। और यहाँ से ये देखिए, ये चिंतपूर्णी का मेन द्वार है, यहाँ से एंट्री होती है। अभी आज हम मंदिर नहीं जाएंगे, मंदिर हम कल जा रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल हम इस चिंतपूर्णी रोड पे आ चुके हैं। और यहाँ से मैं आगे जाके आपको बताऊँगी कहाँ से हम कट लेते हैं नीचे की तरफ। तो वहाँ से ही बस वो गाँव का रास्ता आता है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या लगती है यहाँ पे, यहाँ की जो रोड्स है ना, बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन मेंटेन्ड हो रखी हैं। आसपास आपको बिल्कुल पहाड़ ही पहाड़ दिखाई देंगे, बहुत सुंदर रास्ता है। अभी मेन रोड से हमने नीचे को ये देखो ये कट ले लिया है। अब हम जा रहे हैं जी नीचे की तरफ, अपने गांव की तरफ। हमारी फेवरेट प्लेस है राज और मेरी। हम जब भी आते हैं ना तो हम इस रोड पे ज़रूर आते हैं। इसको आप गांव ही बोल सकते हो, क्योंकि ये दोनों तरफ इसके, मतलब दोनों के चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। और बीच में ये एक छोटा सा गांव आप बोल सकते हो। लेकिन मतलब ऐसा है कि आपको पक्के घर भी मिलेंगे। पक्के मतलब सीमेंटेड घर भी होंगे यहाँ पे, स्लेट्स वाले घर भी है यहाँ पे। हर तरह के घर आपको मिलेंगे, और इतना नीट एंड क्लीन, इतना साफ़ सुथरा है बिल्कुल। लेकिन ये है कि ऑफ रोड है, ये वाला है, ये है ढूहल
बंगवाना करके, ढुअल बंगवाना करके ना इसका पूरे गांव का जो नाम है वो इस तरह से, ढुअल आप बोल सकते हो इसको। और बहुत प्यारा लगता है हमें, बड़ी शांति सी है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे ना इतने बड़े बड़े पीपल के पेड़ है ना, मज़ा ही आ जाता है यहाँ आने का। बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है आस पास, मतलब सड़क के दोनों तरफ आपको ग्रीनरी देखने को मिलेगी। दूर अगर आप देखेंगे तो आपको पहाड़ भी दिखेंगे। यहाँ पे घर बसे हुए लोगों ने घर बना रखे हैं, लेकिन बहुत कम यहाँ पे पॉपुलेशन है। शायद इसी वजह से ये वाला जो गांव है ना हमें बहुत सुंदर लगता है। ये देखो ये जो घर है ना ये नीचे बना हुआ है और इसके पीछे की तरफ आप देखेंगे वो सारे पहाड़ हैं। बहुत सुंदर लगता है, हमारा बहुत मन करता है कि हम भी यहाँ पे अपना एक छोटा सा घर बनाएं। बड़ी प्यारी जगह है यहाँ पे। तो जब भी हम आते हैं ना हम यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के अपना मस्ती करके टाइम स्पेंड करके ज़रूर जाते हैं। अगर जैसे कई बार होता है ना शहर की भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी से आप किसी शांति वाली जगह में जाना चाहते हो, तो हम तो ये प्रेफर करते हैं कि जब हम चिंतपूर्णी आते हैं ना तो हम यहाँ पे ज़रूर आते हैं। ये देखिए रोड्स कितनी अच्छी वाली रोड्स बनी हुई हैं। ये ना बिल्कुल एंड तक जो गांव है ना वहाँ तक आपको ये रोड्स मिलेंगी। यहाँ पे एक संत निरंकारी भवन भी है, मतलब बहुत पीसफुल प्लेस में बनाया हुआ है उन्होंने भी ना। अभी ये रास्ता संत निरंकारी भवन की तरफ ही जाएगा। तो इस रोड पे जब भी हम जाते हैं ना हम ज़रूर रुकते हैं, थोड़ी मस्ती करते हैं। यहाँ पे हमेशा ही करते हैं, बैठ के हम अपनी पिक्स लेते हैं और मतलब चलती है हमारी मस्ती चलती है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे बैठकर। और यहाँ से अगर आप देखेंगे ना इस रोड से जहाँ पे इस टाइम हम मस्ती मार रहे हैं ना, आपको हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ दिखाई देंगे। इतना अच्छा लगता है ना, मन करता है बस समय जो है ना यहीं पे ठहर जाए और हम बस यहीं पे रुक जाएं, टाइम आगे बढ़े ही ना लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। ये थी हमारी मस्ती। तो हम उस गांव में पहुंच गए हैं जी। इतना सुंदर गांव है ना ये। अभी तक तो हमने आपको मतलब स्टार्टिंग ही दिखाई है ना, अभी हम आगे जाने वाले हैं। तो यहाँ पे राज का मन कर रहा था थोड़ी देर बैठे हम, तो हम एक जगह पे बैठ गए थे। बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे। ये देखो पीछे कितनी ग्रीनरी है ना हमारे, है ना राज? बहुत ग्रीनरी है यहाँ, इतना मजा आ रहा है ना, मैं बता नहीं सकता, बहुत ही ज्यादा मजा। इतना मजा कैसे आ सकता है बताओ गाइस ये हमारी मस्ती चलती है मैं आपको क्या बताऊँ यार, इतनी ग्रीनरी है ना। मैंने ना आपको सही बताऊँ, चलो ये मैं कट नहीं करूँगी बिल्कुल भी, क्योंकि राज को ना मैं प्रैक्टिस करा रही थी। राज ऐसे बोलते हैं स्क्रिप्टिव सा, बट जो नेचुरल चीज़ें होती है ना वो नेचुरल ही होती है। तो ये हमारी मस्ती है गाइस, चलती रहेगी। चलो आगे का गाँव दिखाते हैं आपको। बस अभी ये जो गांव है ना उसी की तरफ हम और आगे आगे जा रहे हैं। जितने घर हमें दिख रहे थे ना यहाँ पे बड़ा मज़ा आ रहा था। मैं राज को बोल रही थी, राज पिछली बार जब हम आए थे ना तो हमने ना एंड तक एक मतलब हर घर हमने यहाँ का देखा था। जो हमें जितना हमें पता है ना कि गांव बहुत ज़्यादा आगे तक बसा हुआ है। ये देखो यहाँ भी घर बने हुए, मतलब कहीं कहीं पे आपको घर बने दिखेंगे, बट अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन है। आप बोल सकते हो अनटच्ड एरिया है ये, लोगों को शायद इसका नहीं पता होगा। और इस गांव का नाम मैंने जैसे कि आपको बताया ढुअल बंगवाना करके बोलते हैं इसको। और ये देखिए कितना बड़ा संत निरंकारी भवन बना हुआ है यहाँ पे। ये देखिए ये वो भवन है और बड़ी अच्छी जगह पे बनाया है इन्होंने ना, बहुत पीसफुल जगह पे बनाया है। यहाँ पे आपको ना तो देखो ट्रैफिक मिलेगा और ना ही ज़्यादा मतलब कोई आवाजाही नहीं है यहाँ पे, इसीलिए शायद ये इतना ये देखो ये होते हैं गाइस स्लेट्स वाले घर जो होते हैं ना, ये देखो कुछ इस तरह के बने होते हैं। तो गांव में ज़्यादातर यही लोग बनाते हैं अपने घर ना, स्लेट्स के घर बनाते हैं। और यहाँ पे देखो सनसेट का टाइम हो रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था ये सारा नज़ारा, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे देखो मतलब इस टाइम पे ना लोग, हमें अब 5-6 बज चुके थे ऑलमोस्ट, तो लोग ना सैर के लिए निकले हुए थे। यहाँ का लाइफस्टाइल जो है ना बहुत अच्छे वाला है, क्योंकि देखो यहाँ पे ना तो क्राउड है, कोई ट्रैफिक नहीं है इतना। आपने देखा अभी तक आपको कुछ नहीं दिखा होगा ना वैसे ट्रैफिक। तो लोग यहाँ पे ना इस टाइम पे सैर के लिए निकलते हैं। और ये देखो यहाँ पे जो बड़े बड़े पीपल के पेड़ है ना वो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे। यहाँ पे ये देखो घर बने हुए स्लेट्स वाले, मतलब आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आप कभी चिंतपूर्णी आते हैं ना तो चिंतपूर्णी मेन रोड जो है ना वहीं से नीचे को रास्ता जाता है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, ढुअल बंगवाना करके जो गांव है वहाँ जाना है तो आप यहाँ आ सकते हैं और मज़ा ले सकते हैं यहाँ की रोड्स का। और तो कुछ खास नहीं है, बट यही है कि यहाँ की जो शांति है ना और यहाँ का जो माहौल है ना वो ही आपको इतनी अच्छे से आपको अट्रैक्ट कर लेगा कि आपका जाने का मन ही नहीं करेगा।
तो बस हम यहाँ पे ना जा रहे थे और बस आगे जाते 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 मैंने राज को बोला कि हम ना एंड तक ज़रूर जाके आएंगे, जितना मर्ज़ी टाइम हमें लग जाए। पापा को तो हमने कहा था कि हम जल्दी आ जाएंगे, बट हमें काफ़ी टाइम ऑलरेडी हो गया था। हमारा ना एक्चुअली मन कर ही नहीं रहा था वापस जाने का, तो मुझे था, मैंने कहा राज यहाँ पे हमें भी मिल जाए ना कहीं पे घर, किसी से पूछते हैं कि क्या हम यहाँ पे घर ले सकते हैं। मतलब हम नॉन हिमाचली हैं तो मे भी नहीं भी ले सकते, बट मन यही करता है कि यहाँ पे एक छोटा सा अपना एक आशियाना हो, एक झोपड़ी ही हो चाहे, बट ज़रूर हो। बहुत अच्छा लगता है, बहुत पीसफुल है ये जगह। तो ये देखा सारा गांव आज हमने आपको दिखाया है। आपको ये देखो घर भी बने हुए हैं, लेकिन कुछ सड़क से नीचे की तरफ बने हुए हैं, कुछ रोड पे आपको मिलेंगे। बहुत सुंदर वाले घर बना रखे हैं, और देखो ना, मतलब पक्के घर भी हैं और स्लेट्स वाले घर भी हैं। और ये देखो यहाँ पे भी पीपल का पेड़ आया था अभी, ये कितना सुंदर घर है ना। बट हम आगे जाने वाले थे, अंकल हमें रोक लिया। अंकल कहते बेटा आगे तो रास्ता बंद है, आप कहाँ जा रहे हो। हमने कहा अंकल गाँव जाना था, बट अंकल ने बोला बेटा आज तो कोई काम कुम चल रहा है तो रास्ता तो बंद है, आपको वापस जाना पड़ेगा। हमारा मूड थोड़ा सा तो ऑफ हुआ था, बट कोई बात नहीं, हम लोग आगे जी वापस। सॉरी आपको आगे का गाँव नहीं अभी दिखा पाए, रास्ता बंद था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी आगे का मज़ा लीजिए। यहाँ पे हमें ये शॉप मिली, टी स्टॉल था, मैगी भी थी इनके पास। तो भूख तो हमें लगी हुई थी, चाय पीने का मेरा बहुत मन कर रहा था, तो हमने ऑर्डर कर दिया। और ये देखो जंगली बूटी मैंने आपको कल भी दिखाई थी ना, ये देखो इसके फ्लावर इस तरह के होते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं ये। यहाँ पे ये देखो ये गाय के 2 बच्चे थे, इतने प्यारे लग रहे थे ना ये। बस हिमाचल आने का ना यही एक मज़ा आता है, आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। मतलब ऐसे ये डॉग्स हो गए, गाय भैंस बकरी, ये सब देखने को आपको मिलता है। ये देखो ये चिंटू है ना, ये चिंटू बस जैसे ही हम गए ना हमारे आगे पीछे घूम रहा था। इसको बहुत ज़ोर की भूख लगी हुई थी, तो राज ने इसके लिए बिस्किट का पैकेट लिया और इसको बिस्किट्स डाले, झट से सारे बिस्किट खा गया ये। इसको इतनी भूख लगी, ये देखो कैसे खा रहा है ना, बहुत भूख लगी थी बेचारे को, तो हमने इसको सारे बिस्किट डाल दिए थे। ये देखो इसने 1 से 2 मिनट लगाए, बस सारे बिस्किट खा गया था ये। और यहाँ देखो यहाँ इनकी चल रही है जी मस्ती, ये आपस में ना पता नहीं लड़ रहे हैं कि खेल रहे हैं, पर बहुत मज़ा आ रहा था इनको देख के। यहाँ हिमाचल में ना यही मज़े हैं बस इनको देखने के ना, ये जो जानवर हैं मतलब इनसे बड़ा अपनापन सा लगता है आके। और यहाँ पे ये देखो एक मंदिर बन रहा है, राधा कृष्ण का मंदिर है। यहाँ पे ऑलरेडी शिव जी का, हनुमान जी का और शनि देवता जी का मंदिर बना हुआ है, जहाँ पे हम रुके ना चिंतपूर्णी रोड से नीचे को जाके। तो यहाँ पे ये मंदिर तैयार हो रहा है, अभी होगा। और ये चिंटू फिर मेरे पीछे आ गया कि मुझे और बिस्किट डालो, तो मैंने इसको डाल दिए। और यहाँ हमारी चाय जो थी वो बिल्कुल रेडी थी, और हम ले रहे थे यहाँ पे चाय का मज़ा। हल्की हल्की मतलब ठंड नहीं आप बोल सकते, प्लेजेंट वेदर था यहाँ पे, तो चाय का तो अपना ही मज़ा आता है पहाड़ों में आके। और ये है जी गर्मा गर्म मैगी। जल्दी से हमने बस फिनिश करी मैगी अपनी और हम निकल पड़े वापसी के लिए, क्योंकि पापा ने हमसे ना 1-2 चीज़ें मंगवाई थी और वो भी हमें लेनी है, मुझे याद आ गई थी। तो चलिए अभी चलते हैं घर की तरफ वापस। आज का व्लॉग ना हमारा, मेरी उम्मीद मतलब जो मैंने सोचा था वो ये था कि आपको गांव जो है ना एंड तक दिखा के लाएंगे, बट नहीं दिखा पाए, सॉरी, क्योंकि आगे रास्ता ही बंद हो गया था। और ये देखिए यहाँ से ये चिंतपूर्णी का मेन भवन है, मतलब ये जो है ना ये यहाँ से पर्ची मिलती है चिंतपूर्णी माता के, जो मत्था टेकते हैं ना, ये जो मेरी लेफ़्ट साइड पे आपको देखेंगे वहाँ से पर्ची मिलती है। यहाँ पे इतनी रौनक है ना इन दिनों। और मैं आपको एक बात बताऊँ, ये 12 महीने चिंतपूर्णी रोड पे अब ऐसे ही रौनक रहती है। जब हम लोग छोटे होते थे ना तब आते थे यहाँ पे, तब ऐसा कुछ नहीं था, मतलब बहुत कम मार्केट्स होती थी, कहीं कहीं पे कोई धर्मशाला होती थी, बहुत कम होटल्स होते थे यहाँ पे। जैसे ये देखो ये धर्मशाला है धर्मकोट वालों की, इस तरह की धर्मशाला अब आपको हर जगह देखने को मिलेंगी। बहुत सारी धर्मशाला बन गई हैं अब तो, और बहुत सारे होटल्स बन गए हैं रास्ते में, तो आपको रुकने का कभी भी कोई दिक्कत नहीं आ सकता है। आप चाहे तो धर्मशाला में स्टे करिए, आप चाहे तो होटल में स्टे करिए, बहुत प्यारे प्यारे बहुत सुंदर सुंदर होटल्स बने हुए हैं। सबसे अच्छी बात है आप चाहे धर्मशाला ले चाहे होटल आप ले, आपको हर तरफ पहाड़ तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और ये जी मेरी शिमला रोड, मैं इसको बोलती हूँ शिमला रोड, लेकिन ये चिंतपूर्णी के रास्ते से है ना लेफ़्ट को कट जाता है अंदर की तरफ। और यहाँ पे ना आके मुझे ऐसे लगता है हम शिमला आ गए, तो मैंने राज को बोला थोड़ा सा यहाँ से घूमते हुए बाहर निकलते हैं। ये जो रोड है ना ये भरवाई की तरफ ही जाके अटैच हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी, तो ये पूरा शिमला वाली फील करा देता है। ये देखो कितना नीट एंड क्लीन है ना, बहुत अच्छे से बना हुआ है ये सारा।
तो यहाँ से जाते हुए हम अभी बाहर निकलेंगे और वो रोड हमारी कनेक्ट हो जाएगी भरवाई की तरफ। ये देखो यहाँ पे भी स्लेट्स वाले घर आपको देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छा लगता है, हमारा मन लग जाता है बस यहाँ आके ना। और ये जो रोड है ना, अभी देखो ये जाएगी जी भरवाई की तरफ, भरवाई से हम सीधा अपने स्टे जहाँ हमने करा हुआ है वहाँ जाएंगे हम। ये था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो नए व्लॉग के साथ कल मिलेंगे, कल आपको बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए बाय।